लिंक्डइन सिर्फ एक छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनली लोग कनेक्टेड हैं एंड ओवर 740 मिलियन यूजर्स इसके ऑलरेडी हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक टारगेटेड ऑडियंस है जो कि लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि लिंक्डइन पे ज्यादा से ज्यादा वो लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली या तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर अपने प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर ग्रोथ लेना चाहते हैं। दे आर वेरी वेरी फोकस्ड। यहाँ पे आपको वो लोग नहीं मिलेंगे जो जस्ट टाइम पास करना चाहते हैं और जस्ट वैसे ही लिंक्डइन को स्क्रॉल कर रहे हैं। नो, यहाँ पे आपको वही लोग मिलेंगे जो खुद अपॉर्चुनिटीज या तो ढूंढ रहे हैं या फिर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओनली द प्रोफेशनल पीपल, दैट्स व्हाई LinkedIn is something that I really really love। यहाँ पर आपको लीड जनरेट करना बहुत इजी है अगर आपको इसको प्रॉपरली यूज करना आता है माय फ्रेंड्स। सो वो मैं आपको सिखा रही हूँ, डोंट यू वरी अबाउट दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब आप लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल प्रॉपरली क्रिएट करते हो, अच्छा वो एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है कि आपने अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें एडअप होनी चाहिए। अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर आपको एक न्यू वीडियो बनाकर दूंगी और वो थोड़ी डिटेल्ड होगी, उसके अंदर मैं आपको अपना प्रोफाइल भी चेक करवाऊंगी, ठीक है। अगर आप मेरा चेक करना चाहें लिंक्डइन के ऊपर तो यू कैन गो सिंपली ऑन शाइजा माजिद, आपको वो मिल जाएगा, सही है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगी। एनीवेज, अच्छा जब आपने अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, अच्छा सा अट्रैक्टिव सा आपने वो बना लिया है, आपने अब इस चीज को सबसे पहले देखना है कि आपकी ऑडियंस वहां पर क्या है। ठीक है, मतलब आपने अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाया, आप जो भी चीजें सेल आउट कर रहे हो, आपकी सर्विस है, प्रोडक्ट है, व्हाटसोएवर, आपका कस्टमर आइडियल किस टाइप का है। ठीक है, और लिंक्डइन के ऊपर क्या वो पर्सन मौजूद होगा। अब जाहिर है लिंक्डइन के ऊपर इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई हाउसवाइफ मौजूद हो, लेकिन हाँ वहां पर एक जॉब प्रोफेशनल जरूर मौजूद होगा, वहां पर स्टूडेंट्स जरूर मौजूद होंगे। तो ये एक वेरिएशन आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिंक्डइन के ऊपर किस टाइप की ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है और उन्हीं तरह के लोगों को आप अपने कनेक्शंस के अंदर ऐड अप कर रहे होगे, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो लोग आपकी फील्ड से बिलोंग करते हैं एंड ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर एक अच्छा अकाउंट उन्होंने अपना बनाया हुआ है, उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, उनके बहुत सारे कनेक्शंस हैं, आप उनके प्रोफाइल को जाके प्रॉपरली चेकआउट करें। आप चाहे तो उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ और आप देखें कि वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। आपके लिए उनसे सीख कर काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप मुझसे इंस्पायर्ड हैं तो आप मेरी प्रोफाइल को जाके चेकआउट करें कि मैंने किस तरह की प्रोफाइल बनाई हुई है, क्या चीजें मैंने अपनी बायो में ऐड की हुई है, किस तरह की कवर फोटो है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आपको वहां से एक ना आइडिया मिल जाएगा कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो हैव टू डू। सही हो गया। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है एंड उसके मुताबिक ही आपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रॉपरली सेटल डाउन करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये चीज आती है कि आपका जो प्रोफाइल है उसकी हेडलाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो चीज हेडलाइन के अंदर कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की थी, व्हाट्सएप के ऊपर हमने बात की थी, इंस्टाग्राम के ऊपर। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। ये 21 डे का एक प्रॉपर चैलेंज है और इसके अंदर आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल रही है रिगार्डिंग द लीड जनरेशन, राइट। एनीवेज, तो हमने उसमें भी एक कॉमन पॉइंट पे बात किया था जो आज यहाँ पर भी है, कनेक्शन होना, कि आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहे हो और उसका क्या तरीका है। ये चीज आपकी एक प्रॉपर मौजूद होनी चाहिए प्रोफाइल के अंदर, ऑन द वेरी फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज ओपनिंग अप योर लिंक्डइन अकाउंट, उसने फर्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही अंदाजा लगा लेना है कि इधर दैट पर्सन शुड कनेक्ट यू और नॉट। ऑलराइट, उसने पहले ही ये सब चीजें देखनी है। जैसे आप अगर यूट्यूब की वीडियो ओपन करते हो तो वो ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या थंबनेल एडेड था और क्या टाइटल था, उसी से वो अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि ये वीडियो को क्लिक करना है या नहीं करना, एंड जस्ट विद इन 1 to 2 seconds, राइट। सिमिलरली लिंक्डइन के ऊपर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो आपने जो अपनी हेडलाइन वहां पे बनाई है वो एग्जैक्टली कम्युनिकेट करनी चाहिए कि आप किस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि फौरन अगले इंसान को फील हो कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो तो आप वहां पे अपने हेडलाइन के अंदर ये बातें एडअप करोगे कि आप एक सेल्स प्रोफेशनल हो, सेल्स एंथुजियास्ट हो, व्हाट्सोएवर, राइट। इसी तरह से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर हो, आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, वट एवर इट इज, ठीक है, आपने उसके साथ उसका एक कनेक्शन जरूर रखना है। बहुत सारे लोग हेडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं या फिर वहां पे कोई भी उन्होंने प्रॉपर कंटेंट नहीं डाला होता, जबकि इसी वजह से उनके ज्यादा इंप्रेशंस भी नहीं आते, ज्यादा लोग उनको फॉलो भी नहीं करते और उनके कनेक्शंस भी बेहतर नहीं होते और एक क्रेडिबिलिटी भी परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो ये चीज आपके पास है कि आपने हेडलाइन का बड़ा अच्छे से ख्याल रखना है और आप जिस चीज के अंदर वर्कआउट कर रहे हो आप उसकी सारी चीजें लिखो, उसके सिनोनिम्स देखो कि अच्छा यार इसके अंदर क्या क्या वर्डिंग्स और एडअप हो सकती हैं, उसके हैशटैग्स को चेकआउट करो कि लोग किस तरह की वर्डिंग को ज्यादा सर्च आउट करते हैं और उसके मुताबिक आप अपना वो हेडलाइन के अंदर एडअप कर दो। तो आपने अपना प्रोफाइल बड़ा अच्छा सा बनाना है, आपकी पिक्चर भी जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनल लगनी चाहिए। जो आपने अपनी प्रोफाइल
प्रोफाइल फोटो लगाई हुई है, कवर फोटो के अंदर आप कोई भी इस तरह की चीज एडअप करोगे, या तो आपकी कोई फॉर एग्जांपल ग्रुप फोटो हो सकती है विद योर टीम जो प्रोफेशनली वो उस मैसेज को डिलीवर भी कर रही हो, ठीक है, या फिर आप वहां पर एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड कवर फोटो बनवा सकते हो जिसके अंदर आप खुद भी बना सकते हो, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, कैनवा के बजाओ आराम से बन जाएगा, टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो आपने उसमें थोड़ी एडिटिंग ही करनी है। वहां पर जाके आप प्रॉपरली लिखो कि आप क्या करते हो अगले पर्सन के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, व्हाई व्हाट हाउ, इसके ऊपर आप मेनली फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहां पर वो वाली कुछ कंटेंट वहां पे ऐड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट सेल्स, आई हेल्प पीपल इन सेल्स इंडस्ट्री, आई हेल्प पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, जो भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस की तरफ फोकस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फोकस कर रहे हो साइकोलॉजिस्ट को, तो आप वहां पे लिख सकते हो आई हेल्प साइकोलॉजिस्ट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री में हो, आप सिंपल वहां पे लिख सकते हो आई हेल्प पीपल टू गेट हेल्दी इन देयर लाइफ नेचुरली या ऑर्गेनिकली, वट एवर, ठीक है। तो ये अब आपने देखना है कि आप किस तरीके से वहां पर अपना वाई कम्युनिकेट कर रहे हो टू द अदर पर्सन। इसी तरीके से अगर आप उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस लेकर आना चाहते हो, तो आप कुछ इस तरह की बातें लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम फोकस्ड on on making people from ordinary to extraordinary, book a free consultation call with me now, मिसाल के तौर पे, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स, लेट्स कनेक्ट, ठीक है। इससे एकदम उनको होगा कि अच्छा यार कनेक्ट करना है, यहाँ पे सारे बिजनेस ओनर्स इनके साथ कनेक्टेड है। सो मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, तो ये अब आपने देखना है कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किस तरह की आपकी प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह की आपकी सर्विसेज हैं, किस चीज पे आप फोकस्ड हो, ठीक है। एंड उस बेसिस के ऊपर आप वहां पर वो चीज एडअप कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको ये प्रेफर करूंगी, आपने उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ठीक है। डोंट एड अप टू मच स्टफ ऑन इट कि वो जो है अनप्लीजिंग हो जाए और आपको अच्छा नहीं लग रहा देखने पे, वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड यू आर इग्नोरिंग दैट। वो आपका बहुत ही लाइक एक सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए कि बस वो वन लाइनर हो और आप पढ़ के ओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ठीक है, स्वाद आ गया। तो हमारी फीलिंग आनी चाहिए कि ठीक है, वेरी कन्वीनियंटली कम्युनिकेटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी इम्पैक्टफुल। सो इसलिए जब आप ये चीजें बना रहे होते हो या अपनी हेडलाइन लिख रहे होते हो, इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। हम लोग अपनी बायो के अंदर, अपने अबाउट सेक्शंस के अंदर, अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर वहां पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम लगाते हैं, जबकि हम इसके अंदर बहुत ऑर्डनरी सा टाइम लगाते हैं, मतलब हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आई बिलीव ये सबसे पहले आपका जो है ना इंप्रेशन क्रिएट करती है। अगर यहाँ से आपका इंप्रेशन स्ट्रांग होगा, अगला पर्सन नीचे भी स्क्रॉल डाउन करेगा। यहाँ से इंप्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो अगर स्क्रॉल डाउन कर भी रहा है ना, तो वो बस एक नजर में देखेगा कि अच्छा ये है, चलो छोड़ो, ये चीज होती है, ठीक है। सो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी तरफ अब वहां पर आप अपना जब कंटेंट बना रहे हो, वहां पे आप डिफरेंट जो है ऑब्वियसली पोस्ट वगैरह कर सकते हो। अब जिस हवाले से आपने अपनी हेडलाइन वहां पे एडअप की, जिस तरह की आपने कवर फोटो में डाला, या जिस तरीके से आप अपनी एक्सपर्टीज वहां पे शोकेस कर रहे हो, उसी से रिलेटेड कंटेंट आपने वहां पर एडअप करना है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ सेल्स के बारे में, मैं बात करती हूँ प्रोडक्टिविटी के बारे में, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पर जो भी कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, वो इसी से रिलेटेड होगा, ताकि जब पर्सन वो जाके मेरी एक्टिविटीज को देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको फील होगा कि हाँ यार ये बंदी फोकस्ड है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ हैक्स, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मेकअप देयर, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फूड देयर। ये चीजें मैंने वहां पर नहीं एडअप करनी, मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो वो मेरा बड़ा फोकस्ड कंटेंट होगा। और एक चीज को याद रखें कि वहां पर हमारे साथ कौन है, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। सो प्रोफेशनल पीपल लाइक टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल पीपल, समझ आया, प्रोफेशनल पीपल लाइक टू कनेक्ट विद द प्रोफेशनल पीपल। तो अगर कोई पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है और वो समझता है कि यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर द कंपनी, और या फिर उसको लगता है कि आई एम अ परफेक्ट फिट फॉर दिस पर्सन, ये पर्सन मेरा मेंटोर बन सकता है, ये पर्सन मुझे ये फला प्रोडक्ट या फला सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो वो तब उसको फील होगा जब उसको वो प्रोफेशनलिज्म आपकी पोस्ट की वर्डिंग्स में, आपकी पोस्ट की उस पिक्चर में, आपके हैशटैग्स में, आपकी हेडलाइन में, आपकी पूरी प्रोफाइल में नजर आ रहा है। वहां पे तब ट्रस्ट बिल्ड करेगा। ये आप समझ लो कि ये आपकी पर्सनलाइज्ड लेंथी सीवी है, ठीक है। ये आपका एक लेंथी सीवी है। तो ये चीज आती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी लाइफ के बिल्कुल ही सब जितने भी कंटेंट है उसके अंदर आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी ना एडअप करो। हाँ, आप कभी कभार इक्का दुक्का उसके अंदर चीजें एडअप कर सकते हो, इट्स फाइन, लेकिन ज्यादा नहीं करनी। मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ज्यादा पर्सनलाइज्ड चीजें एडअप कर सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर मैं प्रेफर करती हूँ कि आपने मेनली जहन में रखना है लिंक्ड इन, ठीक है। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि आप एक लिंक क्रिएट कर रहे हो। तो आपकी टारगेट ऑडियंस मेकअप वाले लोग नहीं हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री में हो,
ठीक है? आपकी टारगेट ऑडियंस सॉफ्टवेयर कंपनी वाले नहीं है। अगर आपका मेन फोकस फॉर एग्जांपल कह लें कि किसी भी और चीज़ पे है, मेडिकल सेक्टर के ऊपर है या साइकोलॉजी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो या आप इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो, लाइक जो भी चीज़ें हैं, तो वो डिफर करती हैं। सही है? तो इसके अंदर आपको फ़ोकस्ड होना है और उसके मुताबिक आपने उसके अंदर अपनी डिफरेंट जो है कंटेंट पोस्ट करना है। अब कंटेंट जो आप पोस्ट कर रहे हो, ना सिर्फ़ आप उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप डिफरेंट आर्टिकल लिख सकते हो, आप कुछ उसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है टू गिव देम एन इनसाइट इंटो माय लाइफ़, तो मैं ये कहूँगी कि ओके, मैं इस जगह पे मैंने विज़िट किया और ये चीज़ मुझे समझ में आई कि इन्होंने किस तरह से मार्केटिंग की, इन्होंने किस तरह से सेल्स की। डू यू गेट माई पॉइंट? सो यहाँ से मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन मैं अपने पॉइंट पे भी टारगेटेड ही रही हूँ। अब जो प्रोफाइल्स होती हैं जिसके ऊपर वो अपनी इस टॉपिक से, अपनी उन हेडलाइन से, अपनी उस एक्सपर्टीज से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये पर्सन खुद डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है? दिस इज जस्ट द मेंटालिटी ऑफ द पीपल देयर। मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑब्वियसली आइडियल सिचुएशन कहीं पे भी नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक दैट। तो आपने इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस करना है कि आप जब वहां पे अपना कंटेंट डिजाइन कर रहे हो, आप वहां पे चीजें लिख रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो इसके बेसिस के ऊपर आपने लेकर चलना है। आप सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल केस स्टडीज वहाँ पे शेयर कर रहे हो, आप टेस्टिमनीज शेयर कर रहे हो, आप रिव्यूज शेयर कर रहे हो, वो आपकी उस चीज के साथ मैच करना चाहिए। बस आपने कनेक्शन नहीं उसका खराब होने देना। लिंक्स क्रिएट करने के लिए आपको हर चीज लिंक्ड रखनी है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट ये है कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स मौजूद हैं लिंक्डइन के अंदर, एंड दे आर सो अमेजिंग। ठीक है? वहां पे आपके पास बहुत सारे हैं, लाइक आप वहां पे जॉब पोस्ट कर सकते हो, आप वहां पे डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां पर अपने बहुत इजीली प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हो, आप डिफरेंट बैजेस को विन कर सकते हो, आप डिफरेंट जो है आर्टिकल्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपसे लिंक्डइन ही कुछ क्वेश्चंस कई दफा कर लेते हैं और आपको उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर हेडलाइन। आप वहां पर जो है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हो, आप दूसरे लोगों को रिकमेंडेशंस दे सकते हो और उन लोगों से अपने लिए रिकमेंडेशन ले सकते हो। ठीक है? इसी तरीके से आपके पास वहां पे प्रॉपरली अपनी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, उनको भी एडअप करने का ऑप्शन होता है। लाइक काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको ना लिंक्डइन प्रोवाइड करते हैं, जो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को ना सिर्फ कह रहे कि बूस्ट कर रही होती है, बेहतर बना रही होती है, बल्कि अगला इंसान जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा होता है उसको बहुत सारा आपके बारे में चीजें बता देती है। ठीक है? सो कोई भी पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा होगा, वो आपकी इन सब चीज़ों को चेकआउट कर रहा होता है, अगर आपने इनको प्रॉपर्ली यूज़ करना सीखा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ठीक है? मैं आपको ये कहूँगी कि जब आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना ली, एक दफ़ा बैठकर उसके सारे फीचर्स को देखें कि अच्छा इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर मेंशन्ड है, किस तरह से सारा कुछ है, ऑल ऑफ इट। ठीक है? सब चीज़ों को देखो एंड उसके मुताबिक आप अपना कंटेंट डिज़ाइन करने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ कि ठीक है, आज मैंने इस हवाले से पोस्ट करनी है, कल मैंने ये चीज़ करनी है, कल फॉर एग्जांपल मैंने अपने कनेक्शंस को रिकमेंडेशंस देनी है, कल फॉर एग्जांपल मैंने 10 कनेक्शंस मज़ीद अपने क्रिएट करने हैं, इस तरह की स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ मैंने उनको सर्च आउट करना है। मैंने कल फॉर एग्जांपल अपने इर्द-गिर्द, अपने नेटवर्क के अंदर देखना है कि मेरी ही तरह का काम कोई और कैसे कर रहा है, तो मैं उसकी आईडीज़ को एक्सप्लोर करूँ कि उसने क्या वहाँ पर बनाया हुआ है, उसने क्या लिखा हुआ है, वो किस तरह की पोस्ट करते हैं, उनको क्या इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्या लाइक्स मिल रहे हैं, क्या कमेंट्स मिल रहे हैं। इसी तरह से आपने एक दिन सोचा कि मैंने आज बैठकर अपने कनेक्शंस के जो भी लोग वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को, मैंने उसके ऊपर उनको कमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि जब वो गिव एंड टेक वाला प्रोसीजर है, जब आप किसी को वैल्यू दे रहे हो, अगला इंसान भी आपको वैल्यू देता है, सिंपल एज दैट। ठीक है? सो मतलब ना ये सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इस तरह की या और भी फीचर्स हैं, जैसे आप किसी को अगर सर्च आउट करते हो किसी पर्सन को, ठीक है, या आप उधर नेम से भी कर सकते हो, उसकी प्लेस से भी कर सकते हो, उसकी डेजिग्नेशन की बेसिस पे भी कर सकते हो, कंपनी के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आप वो चेकआउट करो। इसी तरह से जैसे आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी सर्विस के लिए एक मैसेज डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है? आप एक ऑफ़र डिज़ाइन कर रहे हो, आप एक डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन कर रहे हो कि आपने किस तरह की ऑफ़र देनी है अगले पर्सन को। तो वहाँ पर आपके पास जॉब्स का ऑप्शन होता है, ठीक है? जहाँ पे आप खुद भी जॉब पोस्ट कर सकते हो और दूसरी तरफ ये चीज़ भी होती है कि एड्स आप वहाँ पर लगा सकते हो एंड दूसरों के भी एड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो इससे आपको ये होता है कि आपको एक और इनसाइट मिल जाता है कि अच्छा यार, इन्होंने किस तरह का जो है सारा पोस्ट बनाया हुआ है, किस तरह की चीज़ें एड अप की हुई हैं, एंड उसकी बेसिस पे आप अपनी भी बना सकते हो, ठीक है? आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके के मैसेजेस क्राफ्ट कर सकते हो और वो बड़े प्रोफेशनल बने हुए होते हैं। तो आपको प्रोफेशनलिज़्म के बारे में वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, लाइक प्रोफेशनली आप किस तरह के मैसेजेस डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके लिंक्डइन एड्स के ऊपर अगर बात की जाए, आप वहाँ पे प्रॉपर्ली एड्स चला सकते हो और अपनी टारगेटेड ऑडियंस को
हाईलाइट कर सकते हो। सो इट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। एंड आप एक दफा फ्री में उधर वहां पर जॉब भी पोस्ट कर सकते हो अनटिल अनलेस कि आप उसके प्रीमियम वर्जन को लो। आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है, आप उसके बगैर फ्री में भी कर सकते हो। अगर आप लेना चाहो तो ऑब्वियसली उसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप वहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हो, अपनी ऑफर वहां पर आप शेयर आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से लिंक्डइन के ऊपर एक और चीज जो मैं आप लोगों को बड़ी रिकमेंड करूंगी, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप देयर। Not that kind of relationship, be positive, okay? The relationship of professionalism. Now, what does that mean? उसके अंदर यार ये चीज आती है कि देखिए, जब आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे हो, आप व्हाट्सएप पे हो, या आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, वहां पर डायरेक्टली किसी को टेक्स्ट करना या डायरेक्टली किसी के साथ कनेक्ट करना इज नॉट द इजी टास्क। वहां पे आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन को लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज पीपल काइंड ऑफ थिंक इट्स क्रीपी दैट व्हाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी, और क्या रीजन है, पता नहीं कौन है। वो चीज आती है कि वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, वो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब आप लिंक्डइन के ऊपर किसी को टेक्स्ट ड्रॉप करते हो ना, nobody is feeling like that way, because लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का। यहाँ पे ये वो प्लेटफॉर्म है जो एक दूसरे को लिंक करवाते हैं, ये कनेक्शंस का प्लेटफॉर्म है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, एंड ये चीज बड़ी नॉर्मल समझी जाती है कि अगर आपने किसी कोई न्यू पर्सन को अपने कनेक्शन बनाया है, उसको एडअप किया है अपने पास, और उसका आपको टेक्स्ट आ गया है। इनफैक्ट लिंक्डइन आपको खुद कस्टमाइज्ड मैसेजेस भी जो है ना ऑफर करते हैं कि हाँ भी आप ये वाला सेंड कर दें, थैंक यू फॉर एडिंग मी अप, व्हाट यू आर डूइंग एटसेट्रा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप इस बेसिस के ऊपर आप अपना एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप अगले इंसान के साथ बिल्डअप कर सकते हो बाय गेटिंग टू नो देम। देखो, जब भी आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो, क्या चीजें मैटर करती हैं कि आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। काफी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको अगले इंसान की प्रोफाइल पे मिल जाएगा। जो चीजें वहां पर नहीं है वो आप वहां पर इनबॉक्स के अंदर उनसे बहुत इजीली ले सकते हो, एंड नोबडी विल बी हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्टेक्ट, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन। एंड उस बेसिस के ऊपर आपको कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी कि हाँ जी क्या चल रहा है लाइफ में, ब्ला ब्ला ब्ला। आप बिल्कुल डायरेक्टली अपने मुद्दे की बात पर आ सकते हो। अब ये भी मतलब नहीं है कि आपने किसी ने आपको कहा कि थैंक यू फॉर एडिंग मी अप, और आपने उसको कह दिया डू यू वांट टू ज्वाइन माय टीम। ठीक है, ऐसे भी नहीं करना। लेकिन वहां पर ये कि जैसे अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की बेसिस के ऊपर आपने एक डायरेक्ट अप्रोच की है, या आप एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, इट माइट टेक अ वीक मे बी, और 2 वीक्स इवन। लेकिन यहाँ पर आप वही कनेक्शन 1 to 2 days के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। You can ask that person that we created a connection. So, what makes you the best? What is your expertise? What do you talk about? What are your interest in professional sector? And obviously, in return, वो भी आपसे पूछ रहा होगा। And उस बेसिस के ऊपर आपको बड़ा आइडिया होगा कि अच्छा इसको क्या क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं, क्या कर रही हैं, कितना अर्निंग करते हैं, and all of that stuff. ठीक है। Share any two valuable tips with me regarding your professional journey. मिसाल के तौर पे मैंने उनसे ये पूछ लिया कि प्रोफेशनली आपकी क्या टिप्स हैं, दो जो आप मुझे देना चाहोगे आपकी इस प्रॉपर जर्नी में, जो आपने अपना फॉर एग्जांपल इतने साल इधर काम किया, इतने साल इधर काम किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इंसाइट्स शेयर कर रहे हैं, हम आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आपने इम्पैक्टफुल रहना है, आपने भी उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है व्हेन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, उनको इम्प्रेस करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड उस बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट टाइम के साथ कनेक्ट कर रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टू देम दैट आई हैव अ ट्रेनिंग वर्कशॉप कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीक, एंड इट इज अबाउट दिस 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 दिस, एंड अगर आप उसके अंदर अटेंड करना चाहो, सो लेट्स कनेक्ट, लेट्स गो फॉर इट। तो वो चीज आपकी बड़ी इजीली क्रिएट हो सकती है, यू नो। सो आपने इसको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप वहां पर जितने भी प्रोफेशनली रिलेशनशिप्स को बिल्डअप कर सकते हो आप करो। जरूरी नहीं कि आप फॉरन फॉरन सेल्स पिच कर रहे हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑलरेडी 100 लीड पड़ी है, ठीक है, आप फॉरन फॉरन नहीं अब उसके साथ जो हो उसको अपनी लीड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जस्ट क्रिएट अ कनेक्शन। कल को आप 10 दिन बाद भी उसके पास जा रहे हो, दैट पर्सन विल बी देयर टू आंसर यू। वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्शन में, आपका एक ऑलरेडी बॉन्ड बिल्ड हुआ हुआ है, और वो प्रोफेशनली कनेक्टेड है, तो उनको पता है कि अगर दोबारा टेक्स्ट आया है तो किसी प्रोफेशनल पर्पस की बेसिस पे आया है। सो ये चीज आती है। देन लिंक्डइन के ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, डिफरेंट जो है हैशटैग्स वगैरह मौजूद होते हैं। इस तरह से आपके पास डिफरेंट ब्लॉग्स के ऑप्शन होते हैं। तो आप वहां पर इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स को, इन सब चीजों को भी ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट इवेंट्स वहाँ पे पोस्टेड होते हैं। तो आप इन सब चीजों को, इन फीचर्स को भी एक्सप्लोर करो, और आप इस तरह के ग्रुप्स में भी जाओ जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस जहां पर हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस का पार्ट हो, ठीक है, आप किस तरह की प्रोडक्ट, किस तरह की सर्विस सेल कर रहे हो, एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, आप उसको बैठकर सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो कि यार जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है, वो जिस तरह का माइंडसेट रखती है, वो जिस तरह की एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या वो जिस तरह का बैकग्राउंड रखते हैं, किस तरह के ग्रुप के अंदर वो एडेड होंगे, ठीक है। एंड उस बेसिस के ऊपर
आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। उस तरह के ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर अपना वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू, ठीक है? कि अच्छा यार इसकी बड़ी बातें मज़े की होती हैं, इसने बड़ी अच्छी चीज़ें पोस्ट की हुई होती हैं। एंड उस बेसिस पे अगर आप किसी के साथ जाके कनेक्ट कर भी रहे हो डायरेक्टली बेसिस पर, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आई रिसेंटली पोस्टेड दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट वाज़ योर फेवरेट पॉइंट? एंड लेट मी नो व्हाट डू यू पोस्ट? आई वांट टू रीड समथिंग अबाउट व्हाट हैव यू रिटन? तो इससे एक कनेक्शन बिल्ड करना वहाँ पर बड़ा ईज़ी है। And let's talk about it very clearly. Sales is all about starting a conversation and keeping the conversation going. ठीक है, आपकी वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, बातचीत स्टार्ट हो रही है और आप उस बातचीत को कंटिन्यूड रख रहे हो. दैट इज समथिंग दैट मैटर्स एट द लिंक्डइन, एंड इट्स वेरी इजी. ओके, देन आगे बात करते हैं कि आप वहां पर एक बड़ा मजे का फीचर जो ये भी आपके लिए अवेलेबल होता है, आप अपने डिजायर्ड प्रोस्पेक्ट की तरफ मूव ऑन कर सकते हो. डिजायर्ड प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ओनली वांट टू टारगेट द पीपल लिविंग इन लाहौर विद द नेम आमना, मैं वहां पर सिंपल उधर सर्च बार में लिख सकती हूँ आमना लाहौर, एंड वहां पे जितनी भी आमना लाहौर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो आ जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. आप किसी प्लेस के हिसाब से भी कर सकते हो, आप ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग फॉर द साइकोलॉजिस्ट, आप वहाँ पे सिंपल साइकोलॉजिस्ट लिखो. जितने भी लोगों ने अपने हेडलाइन में या अपने एक्सपीरियंसेस में साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस एडअप किया हुआ था, वो सब लोग वहां पर आ जाएंगे. तो वहां पर अपनी डिजायर्ड प्रोस्पेक्ट को ढूंढना बहुत ही आसान है. एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हो और व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. वहां पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत ईजी है. एंड पता है वहां पे ना आपको बहुत टाइम नहीं लगता फाइनलाइज करने के लिए कि आया कि ये प्रोस्पेक्ट मेरा पोटेंशियल वाला है या नहीं है. अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट नहीं रखता, वो आपको फौरन बोल देगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता. आपको फौरन पता चल जाएगा कि ओके ये चीज ऐसे हो गई, नेक्स्ट टाइम मुझे किस तरह से इसको कवर अप करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ऑल ऑफ दैट. वहां पे आप अपनी कम्युनिटी को, अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके कनेक्शंस हैं उनको नर्चर बड़ी इजीली कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपने इसी तरह के कंटेंट को शेयर भी करना होता है. डिफरेंट आर्टिकल्स लिख रहे हो या उनको उसकी इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक्स दे रहे हो, कोई भी उनकी अचीवमेंट हुई है उसके ऊपर उनको जो है अप्रिशिएटिव फील करवा रहे हो. तो यही चीजें होती है ना, इसी से रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, इसी से रैपॉर्ट फॉर्मेशन होती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बहुत इजीली अपना कनेक्शन बिल्ड करते हुए आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, इसी तरह से आप वहां पर डिफरेंट केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो, जो लोग आप ही के बिजनेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस से, और उस बेसिस के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में. उस बेसिस के ऊपर जब आपने वहां पर कोई भी केस स्टडी, कोई भी सक्सेस स्टोरी डाली, या फिर आपने अपनी ही कोई अचीवमेंट वहां पर डाली. अब लिंक्डइन के ऊपर चूंकि सब लोग एक दूसरे के साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं, और चूंकि वहां पर कमेंट का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको वहां पे फिर उस पोस्ट पे कमेंट करेंगे, और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे वो आपको इनबॉक्स में जरूर करेंगे. उसका रीजन क्या है? लिंक्डइन खुद सजेस्ट करता है. ठीक है, लिंक्डइन आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आपके इस कनेक्शन ने ये अचीवमेंट किया, आपके इस कनेक्शन को इस कंपनी में इतने साल हो गए हैं, आपके इस कनेक्शन को फॉर एग्जांपल इसकी कल बर्थडे थी, वो इस तरह के नोटिफिकेशन आपको भेजता है. और जैसे आपको वो नोटिफिकेशन मिल रहा है, आपको पता होगा कि अच्छा ये चीज है, आप उसको वो मैसेज सेंड कर सकते हो, और वो भी अक्सर कस्टमाइज्ड उनका इंस्टेंट रिप्लाई बना हुआ होता है. आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करते हो तो वो खुद ही लिखा आ जाता है और आप डन कर देते हो. सो ना, मतलब लिंक्डइन के अंदर इस तरह की बड़ी चीजें हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इग्नोर कर देते हैं लिंक्डइन को, कि हाँ यार इस पे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. बट लिंक्डइन को अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाओ ना, इट्स वेरी अमेजिंग. तो आप इस तरह से ये चीज कर सकते हो. इसी तरह से आपके अक्सर बिजनेसेस में ये भी होता है कि रिपीटेड क्लाइंट्स आते होते हैं, कि जिन्होंने ऑलरेडी कहीं और ट्रेनिंग ली हुई होती है या कहीं और प्रोडक्ट या सर्विस को एंजॉय किया हुआ होता है, लेकिन उनका वो एक्सपीरियंस इतना एंजॉयबल शायद नहीं रहा होता. इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं, और कल कल को जब आप अपनी ट्रेनिंग के हवाले से अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में उससे बात करते हो, तो वो बड़े फिक्स्ड होके बोलते हैं कि मैंने नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लाइक दैट. तो इस तरह के लोगों से भी आप बच जाओगे. क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ये चीज कि जो लोग ऑलरेडी उस स्पेसिफिक कंपनी के जिसके अंदर आप मौजूद हो उसका पार्ट है, उन्होंने उसका एक्सपीरियंस जरूर एडअप किया हुआ होगा, तो आप उनको वैसे पोटेंशियली इग्नोर कर दोगे, आप उन लोगों को अप्रोच ही नहीं कर रहे. ठीक है, दूसरी तरफ ये चीज है कि अगर किसी पर्सन का ऐसा बैड एक्सपीरियंस है भी, वो फॉरन आपके साथ कम्युनिकेट कर देगा जब आप उनके साथ इनबॉक्स के अंदर अपना एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, आप एक रेकॉर्ड फॉर्मेशन कर रहे हो, आप एक क्लाइंट कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो. ठीक है, तो आप उनसे जब पूछते हो कि व्हाट वाज फॉर एग्जांपल द बैड एक्सपीरियंस इन योर प्रोफेशनल जर्नी, आपने कोई फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए हो लेकिन इट वाज नॉट वर्थ इट, एनीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड तो मेरे साथ भी शेयर करें. आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड डू द रिसर्च कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज ट्रेंड में है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद ट्रेंड में हो बट इट्स नॉट बेनिफिशियल.
मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, आपने इस तरह से करके बात की, तो उस बेसिस के ऊपर वो आपको अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको डायरेक्टली फौरन फौरन पता चल जाएगा। अब यही चीज़ अगर आपने फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे करनी हो, इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको प्रॉपर्ली उस पॉइंट का वेट करना पड़ता है कि कब अगले पर्सन से आपने ये बात करनी है। आप उसके साथ पहले तो कॉन्वर्सेशन आइस ब्रेक करते हो, वही एक बड़ा पॉइंट होता है कि मैंने स्टार्ट कैसे लेना है, फिर आपने उसका नाम निकलवाना है, बाकी चीज़ें करनी है। तो वो जो सारी बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपर एफर्ट पुट करके करनी पड़ती हैं, वो लिंक्डइन पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। बट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, लिंक्डइन के ऊपर जब आप अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, जब आप अपने क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर रहे हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आपकी अपनी प्रोफाइल तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई हो, क्योंकि उसने फिर आपकी प्रोफाइल भी चेक जरूर करनी है कि आप क्या करते हो। ठीक है, दूसरी तरफ आपकी बात करते हुए किसी किस्म की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर का खराब होना एंड इस तरह की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल होते हैं और सब इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% केसेस में। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वहाँ पर इस तरह से ना लगो कि यू आर समबडी हु इज न्यू या कोई अनाड़ी बंदा आ गया है। तो मैं ये नहीं कहती कि लिंक्डइन हर किसी के लिए है, ये कुछ लोगों के लिए है। हाँ, बाकी लोगों के लिए हो सकता है इफ यू आर डिटरमिन्ड इनफ कि आप इस चीज को लर्न करो कि आपने प्रोफेशनली किस तरह से कनेक्शन बिल्डअप करने हैं। Are you getting my point? So इस चीज का आपने ख्याल रखना है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। बेसिक इंग्लिश आना इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको नहीं आती आप उसको सीखो, ठीक है, आप उसको सीखो, इट्स इंपॉर्टेंट। या फिर आप चैट जीपीटी को भी इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। उसके अंदर आप जो हो फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के अलावा आप इवन तो गूगल के ऊपर भी ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेटर होता है, आप वहां पे उर्दू में अपना टेक्स्ट लिखो, वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आप सिंपल गूगल पे जाके लिखो गूगल ट्रांसलेटर फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू वाले सेक्शन के अंदर आप अपनी बात लिखो, वो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, सो इस तरह से आप इस तरह के ना डिफरेंट टूल्स भी यूटिलाइज कर सकते हो और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उस चीज को सीख जाओगे। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि आपने जब इस तरह से कनेक्शन बिल्ड करना है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। इन चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वही बात, लिंक्डइन के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह का इमेज एक अगले इंसान के साथ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वो लोग ही इसके ऊपर मास्टरी हासिल कर पाते हैं जो कि इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैंने किस तरह से प्रोफेशनल कमेंट्स देने हैं, मैंने किस तरह से प्रोफेशनल पोस्ट करनी है, मैंने किस तरह से प्रोफेशनली इनबॉक्स का रिप्लाई बैक करना है, प्रोफेशनली अचीवमेंट के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ये सब चीजें। ठीक है, इसी तरह से आपकी हेडलाइन के अंदर क्या चीजें एडअप होनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर, आपकी स्किल्स के अंदर, आपकी रिकमेंडेशंस के अंदर। तो वो जितने भी सेक्शंस हैं उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म ना कहने के कूट कूट के भरा होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट माय फ्रेंड्स, आप लिंक्डइन से अनलिमिटेड किस्म की लीड जनरेट कर सकते हो। एंड इवन दो इफ यू आर ट्राइंग टू हैव अ कोल्ड इनविटेशन, वो कोल्ड नहीं होगा, वो अपने आप वार्म हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो एंड इट्स वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि वहां पर अगला पर्सन भी इक्वली इंटरेस्टेड होगा। हाँ, हर नहीं पर्सन होगा, 100% नहीं होता ऑब्वियसली कहीं पे भी आइडियल सिचुएशन, बट आपको मैक्सिमम लोग वहां पर इस तरह से मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिंक्डइन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक के ऊपर, क्या फेसबुक से किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी 2.8 बिलियन लोगों की कम्युनिटी मौजूद है। और ये लिंक्डइन से काफी ज्यादा है, और हम लोग फेसबुक को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, हम निग्लेक्ट करते हैं। बट फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारी कम्युनिटी है जो आपके कस्टमर्स बनने के लिए बेताब है। सो हम इसके अंदर जो है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड टिल देन, enjoy the LinkedIn.